ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं, पवित्र बनने की युक्तियां भी बता रहे हैं और दूसरों को भी बताना है कि एक बाप ही है जो पतित पावन है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि पावन बनना है। और क्यों बनना है? क्योंकि स्वयं बाप कह रहे हैं और अब वापस जाने का समय है। बाबा कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, तो जो एक ही बार आता है उसकी तो सुननी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य को देवता बना रहा हूँ और ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो। तो क्या होगा? बाबा गारंटी करते हैं कि विश्व का मालिक बनाऊंगा। इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है और सर्वगुण संपन्न बनना है। यही समय है जब हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, बाकी सब तो उतरती कला के युग है। और बाबा का वर्षा मिलता है तो रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना, अटेंशन देना है। रावण का वर्षा क्या है? सर्व विकार, सर्व बुराइयां किसी भी रूप से हमारे अंदर है, वो क्या है? रावण के वर्षे है। तो बाबा कह रहे हैं उसको हाथ नहीं लगाना। तो क्यों ना मीठे बन जाए जब बाप का वर्षा, बाप की प्रॉपर्टी सामने है। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? बाप की भी नहीं? फिर क्या होगा? फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तो अटेंशन देना है कि पवित्रता को संपूर्ण रीति हमें धारण करना ही करना है। फिर जैसे बाबा कहते हैं पावन बनना कैसे है? पहला तो देह का अभिमान छोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है। ये पॉइंट हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन मुख्य बात है प्रैक्टिस करना कि हम सिर्फ आत्मा देख रहे हैं। सर्व के लिए जैसे कल बाबा ने कहा अपनापन होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि हमारी आत्मिक स्थिति है। अगर किसी के लिए अपनापन है, किसी के लिए नहीं है, तो आत्मिक स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं पहला स्टेप है आत्मा समझने का। दूसरा, पावन कैसे बनेंगे? भगवान उवाच मन मना भव, कि योग अग्नि के द्वारा ही हम आत्माओं के अंदर से खाद निकलेगी। और बाबा आत्माओं से ही बात कर रहे हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। ये राजयोग है, तो राजा के साथ बुद्धि लगाकर बाबा हमें क्या बनाएंगे? राजा। कि नर से नारायण बना देते हैं। यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। जितना हम चक्र को फिराएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, तो हमें याद आएगा कि हम ही वो आदि और अनादि रूप में पवित्र आत्माएं हैं। तो हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। फिर जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई कि जैसे कोई नया मकान होता है तो सुख होता है, और जब हम पारस बुद्धि है तब भी सुख है। उस समय अच्छी तकदीर है, और हम बच्चे ही हैं जो तकदीरवान थे, देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। सतयुग में थे जो कि पारसपुरी थी, एक धर्म था जहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, सुख ही सुख था। और अब फिर से चक्र रिपीट होगा कि वो सतयुग फिर से आने वाला है। तो क्या करना है? गोल्डन एज बुद्धि होगी तो सुख उठाएंगे, आयरन एज बुद्धि होगी तो दुख उठाते हैं। तो वो बुद्धि अभी से बनानी है हमें, गोल्डन एजिड बुद्धि। और वो कैसे बनेगी? जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें कई सारे टाइटल्स भी दिए कि हम बच्चे कौन है जिसे इस समय 3 आंखें मिल गई हैं। कि 2 तो थी, एक तीसरा नेत्र मिला, और 3 आंखें कैसे मिली? कि अब हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देख सकते हैं। कि हमारा भूतकाल कैसा था, हमारा वर्तमान हम स्पष्ट देख सकते हैं, और भविष्य भी। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है, क्योंकि हम बच्चे इस समय पारसनाथ बनते हैं। तो पारसनाथ कैसे होते हैं? जो दूसरों को भी पारस बनाते हैं। तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि गोल्डन एजेड दुनिया बनानी है। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं इस समय योग बल से हम सभी आत्माएं। और हम ही कौन है? आस्तिक हैं, यानी जो बाबा को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं। हम ही कौन है? त्रिकालदर्शी हैं। बाबा कहते दुनिया में
और कोई भी रचता और रचना को जानते ही नहीं है, सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। अब जानते हैं तो दूसरों को भी बताना है कि हम ही समझा सकते हैं। बाबा कहते सबको समझाना है। क्या समझाना है? कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। सबसे पहले अधिकतर हमें लगता है कैसे हम शुरुआत करें किसी को समझाने के लिए, तो आज बाबा ने हमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि सबसे पहले तो ये बताए कि पतित पावन एक परमात्मा ही है। फिर गाते हैं पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ नदी के पास जाकर खड़े होते हैं। तो इसमें कहना है कि ये तो कब से करते आए, कि नदी में स्नान आदि तो कब से करते आए, लेकिन फिर भी क्या किया, फिर भी पुकारते ही रहे। तो ये समझने की बात है कि पावन बने नहीं है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर तो परमात्मा ही है, क्योंकि पतित तो आत्मा बनी है और उसको पावन बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, तो वो तो परमात्मा ही है, न कि पानी। वे शास्त्र पढ़ने से भी पावन नहीं बनते हैं, क्योंकि योग सीखने के लिए, पावन बनने के लिए ज्ञान चाहिए, और शास्त्रों में तो वो ज्ञान नहीं है। और भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तो धनवान भी बहुत था। तो ऐसा धनवान, ऐसा पावन किसने बनाया? शास्त्रों से तो नहीं बने हैं। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं ये स्पष्ट करना है। फिर भक्ति से भी पावन नहीं बने हैं, क्योंकि दुख में सिमरन तो करते रहे, कितना पुकारा भगवान को, लेकिन क्या हुआ? कहते हैं हम परंपरा से पुकारते आए हैं भगवान को, तो इससे ये स्पष्ट है कि पावन तो हुए नहीं और ही ज़्यादा पतित होते गए। फिर जैसे बाबा ने कहा ये स्पष्ट करना है, कहते हैं पतित पावन सीताराम, तो हम आत्माएं सीता है जिसके राम परमात्मा है, और बाप का ही धंधा है पतितों को पावन बनाना। और जब समय होता है, जब सारी दुनिया पतित बन जाती है, तो वो एक ही बार आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से सिद्ध करना है कि पतित पावन एक है, और वो एक कौन है? परमात्मा, वो शिव है। फिर पतित कैसे बनते हैं? दुख कहाँ से आया? तो जैसे आज बाबा ने कहा, बुद्धि जब हमारी आयरन एजिड हो जाती है, कि यानी लोहे जैसी हो जाती है, तो दुख आता है। और वो कैसे बनी ऐसी बुद्धि? रावण के कारण, यानी विकारों के कारण। बाप तो रचयिता है, तो ज़रूर नई रचना ही रचेंगे, क्योंकि कईयों को क्या लगता है कि परमात्मा ही हमें खराब बनाते हैं और वही हमें सही करते हैं। लेकिन बाप तो जब रचयिता है, तो ज़रूर अच्छी रचना रचेंगे। तो बाप पावन बनाने वाला है, वो दुख नहीं देता है। और इसको हम कैसे स्पष्ट करें? कि जब सुख के लिए परमात्मा को याद करते हैं कि हे दुख हरता सुख करता, तो वो दुख कैसे दे सकता है? वो तो दुख से छुड़ाने वाला है। अब पावन कैसे बनेंगे? याद से बनेंगे। तो इसमें हमें ये स्पष्ट करना है कि जब तक उसका परिचय नहीं है, तो उसे याद भी नहीं कर सकते हैं, कि उसका रूप कैसा है यही नहीं पता, तो योग कैसे लगेगा? फिर हमें बताना है कि भगवान कौन है, कि जो कहते हैं कि ब्रह्म में है, अखंड ज्योति तत्व है, या बेअंत कह देते हैं, तो इस पर बताना है कि आकाश का अंत तो पा ही नहीं सकते हैं, और अगर पा भी ले तो भी वो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? यानी वर्षा कैसे मिलेगा उस भगवान से? और दूसरी तरफ कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, तो वो जड़ तो हो नहीं सकता है। फिर दूसरी पॉइंट बतानी है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम रूप से न्यारा हो तो भी उससे योग नहीं लगा सकते हैं, यानी पावन बन नहीं सकते हैं। तो इस पर कैसे बताएंगे कि जैसे आत्मा का रूप है, ऐसे ही आत्मा के पिता, उनका भी रूप वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से परमात्मा का रूप भी क्या है? ज्योति बिंदु है। फिर परमात्मा सर्वव्यापी है, ये तो हिसाब ही नहीं बनता, क्योंकि फिर भी योग कैसे लगा सकेंगे? और परमात्मा एक है, ये स्पष्ट करना है। और पतित पावन है वो, तो ज़रूर पतित दुनिया में ही आएगा। इसी वजह से मेला कहा जाता है, तो वो आत्मा और परमात्मा का ही मेला होता है। फिर समझाना है कि देवी देवता धर्म के ही सभी भारतवासी हैं। जैसे पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, और इस समय ब्राह्मण बनकर देवता बनना है। तो ये लक्ष्य देना है सभी को। इस प्रकार से बाबा प्रेरित करते आज हमें समझाने के लिए। और फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति
और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी। बाबा कहते हैं ये सब तीव्र गति से चल रहा है कि माया किस प्रकार से आती है, रॉन्ग को भी राइट अनुभव करवाती है कि हम गलत मार्ग पर हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है हम ही सही है। महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। तो चेकिंग करनी है कि कहीं हम ऐसे माया के रूप में फंसे तो नहीं हुए कि हमें लगता है हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हमें लगता है हम तो हमेशा सही मार्ग पर ही चल रहे हैं, हमें लगता है हमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अटेंशन को अंडरलाइन करना है। हर वक्त क्या चाहिए, खुद के ऊपर अटेंशन, कि माया की छाया से स्वयं को सेफ रखना है। फिर क्या होगा, हलचल में भी अचल बन जाएंगे। जितना हम अटेंशन रखेंगे तो हलचल में भी अचल बनेंगे। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा हर संकल्प में उमंग उत्साह द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर संकल्प में उमंग उत्साह द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो इस पर हम अटेंशन देंगे। जैसे कल बाबा ने कहा कि हमारी भाव और भावना किसी भी कार्य के प्रति कैसी होती है, उस आधार पर ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे ही जितना हमारे हर संकल्प में उमंग उत्साह होगा किसी भी कार्य को लेकर, तो सिद्धि प्राप्त ज़रूर होगी। तो अंडरलाइन किस पर करना है, अटेंशन के ऊपर। और हम सभी को पावन बनना ही है अगर वर्षा लेना है तो, और दूसरों को भी बताना है कि वो पतित पावन एक ही बाप है। ओम शांति।